नमस्कार। आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो है, तुम्हारा जन्म अभी हुआ है। आज से ये मान लो तुम्हारा जन्म अभी हुआ है, इसलिए जो काम आप अब तक नहीं कर पाए वो अब करो। जो काम आप अब तक नहीं कर पाए, किसी कारण से काम छूट गए हैं, आप करना चाहते हैं, उन्हें अब करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म आज ही हुआ है, अभी हुआ है। बस ये मानो, पीछे मुड़ने की, पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब जन्म आज हुआ है तो कल की बात कैसे सोच सकते हैं, और कल की बात सोच भी लें तो उससे फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो आज में जीना पड़ता है, कल में तो हम जी नहीं सकते। तो जब हम कल में जी नहीं सकते तो कल पर सोचना ही व्यर्थ है। आज में जियो, आज इतने समर्थवान बनो, आज इतने शिक्षित बनो, आज आज इतने सभ्य बनो कि समाज को सुधार सको, अपने आप को सुधार सको, इस देश को सुधार सको। आज करो जो करना है, इतने शिक्षित बनो कि जो कमियां थीं वो कमियां कभी थी ही नहीं, ऐसा लगे। आज से वो करो जो कभी नहीं किया। मेहनत नहीं करते थे, अब करो। बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं करते थे, अब करो। सच का सामना नहीं करते थे, अब करो। जो सही है उसे सही मानो, जो गलत है उसे गलत मानो। स्वीकार करो, यथार्थ को स्वीकार करो, यथार्थ से भागो मत। यथार्थ को स्वीकार करो, यथार्थ से भागो मत। क्योंकि जब आप यथार्थ स्वीकार कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यदि आप यथार्थ नहीं स्वीकार करते हैं तो क्या होता है कि आप उसे ढकने की कोशिश करते हैं, जो ढका नहीं जा सकता। जो चीज़ ढकी नहीं जा सकती, जो जीवन का सत्य है, जिसे ढका नहीं जा सकता, आप उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। जो ढका नहीं जा सकता तो उसको छोड़ो, वो करो जो आज करना है, आप करना है, जिसके लिए तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। ये जीवन में मनुष्य का जन्म पाना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य योनि के तुरंत बाद मनुष्य योनि में आ जाते हैं। मनुष्य योनि के बाद तुरंत ही मनुष्य योनि में आ जाते हैं, या फिर मनुष्य योनि के बाद वो उसी उसमें आते हैं, उसी परिवार में आ जाते हैं जिस परिवार में से गए थे। बहुत कम लोग होते हैं। होता है ऐसा कि व्यक्ति उसी परिवार में कोई अन्य रिश्ते के माध्यम से लौट आता है। ये कभी कभी होता है, रेयर है लेकिन होता है। लोगों को मेमोरी रह जाती है, चीज़ें रह जाती हैं, लोग लौटते हैं, बताते हैं अपना सच कि हम पूर्व जन्म में ये थे। मानिए ये मत मानिए, ये अलग बात है, लेकिन सत्य है ये। ऐसा होता है कि पूर्व जन्म की चीज़ें इस जन्म में रह जाती हैं। तो जब मनुष्य का जन्म इतना दुर्लभ है, इतनी मुश्किल से मिलता है, ऊंची जाति के हैं ऊंची जाति में ही जन्म लिया, निम्न जाति के हैं निम्न जाति में ही जन्म लिया, ऊंची जाति के हैं नीची जाति में जन्म लिया, नीची जाति के हैं ऊंची जाति में। ये सब कुदरत का करिश्मा है, इस पर आपका कोई जोर नहीं है, इस पर आपके कर्मों का जोर है। जो आप करके आए हैं उसके फल परिणाम स्वरूप आपको ये चीज़ मिलेगी। आप जो करोगे उसके परिणाम स्वरूप आगे मिलेगा। तो जो आप कर रहे हैं उसमें अब तो संभल जाइए, अब भी नहीं संभलना चाहते। सत्य इतना कड़वा होता है कि व्यक्ति को चुभ जाता है, लेकिन रियलिटी तो है, इनकार तो नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। लोग मानना नहीं चाहते गलतियों को, क्योंकि उनको चोट पहुंचती है उस गलती को मान करके।
उस गलती को मानने से उनको चोट पहुंचती है, वो मानना नहीं चाहते। इसलिए बहुत सी बातों को आदमी नज़रअंदाज कर देता है, बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा निकलेगा ही नहीं। तो सामने वाला समझेगा ही नहीं आपकी प्रॉब्लम, तो आपकी मदद करेगा कैसे। तो सत्य किस उन लोगों को उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। तुम जो बिल्कुल ये मान करके चलने की ज़रूरत है कि तुम्हारा जन्म आज हुआ है। आज हुआ है इसलिए पहले किताब का पहला पन्ना आज खुलेगा। आज हुआ है इसलिए आज पहली बार बोलोगे, तो आज जब पहली बार बोलोगे, नए रिश्ते हैं, किसी को नहीं जानते आप। अब कल तक जो रिश्ते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आप किसी को नहीं जानते कि कल आपके साथ कौन था। ये सारे नए रिश्ते हैं। अब इन रिश्तों से बिल्कुल नई तरीके से ही डील करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में इतनी गांठें होती हैं, इतनी गांठें होती हैं, इतनी गांठें पड़ जाती हैं तो उनको सुलझा नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें छोटी होती हैं, कोई एक चीज़ थोड़ी सी उलझी, कभी देखा है आपने? ऊन का गोला लीजिए या धागे को लीजिए, देखिए आप, कभी कभी धागा थोड़ा सा उलझता है, आप उसको किसी तरीके से खोल देते हैं। कभी कभी धागे इतने उलझे हुए होते हैं, कभी कभी ऊन इतनी उलझी हुई होती है कि आप चाहकर उसे नहीं खोल सकते। तब क्या करेंगे? उस ऊन को तो खोला नहीं जा सकता, उस धागे को तो खोला नहीं जा सकता। फिर क्या करेंगे? उसको धागे को निकाल करके अलग करेंगे और नया धागे से नए काम को करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो धागे इतनी गांठ वाले हुए, इसी तरीके से जो रिश्ते इतनी गांठ वाले, जहाँ गांठें बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, इतना क्लेश हो चुका है, इतना क्लेश हो चुका है, बेशक गलती की है, सामने वाला गलती नहीं स्वीकार करना चाहता और आपका मन उसको माफ़ नहीं करना चाहता। नेचुरल है, चोट लगती है तो दर्द तो होता है, ये तो आसान बात नहीं है। आज से 20 साल पहले मेरे पिता का निधन हुआ और उस दिन का दिन है, आज का दिन 20 साल करीब हो गए। मैं अपने पिता की दिल्ली पर जाकर के अपने पिता की चीज़ों को नहीं देख पाई। कारण था ना, कोई कारण था ना जिसके कारण से मैं अपने पिता के घर नहीं जा पाई। ये पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसके पीछे बहुत सारी सी चीज़ें हो जाती हैं पैदा, उलझन होती है। दुख मुझे इस बात का नहीं था कि मुझे साथ जो हो रहा था वो तो उस माँ को देख करके दुख होता था जिसने, क्योंकि मैं अकेली थी, जिसने परिवार के बच्चों को अपना करके पाला था, उनको देख के दुख होता था, क्योंकि वो उनके चेहरे देखना चाहती थी, क्योंकि वो उनके पास जाना चाहती थी। दुख होता है मुझे, मेरे पिता की किताबें फटती हुई देखती हूँ, आज मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। आज भी मैं उस पर समझ नहीं पा रही हूँ कि उसको क्या करूँ। परिस्थितियाँ कुछ इतनी उलझी हुई हैं कि मैं वहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं मिल पा रहा मुझे, मेरी चीज़ होते हुए मैं परेशान। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन क्या करेंगे आप? एक तरीका ये कि आप सारी चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। कोई व्यक्ति इतना ना समझे या इतना जिद्दी है, या और बहुत सी बातें होती हैं जिसको हम नहीं समझा सकते या समझ सकते, तो आप ये मानिए कि आपका जन्म आज हुआ है और वहीं से अपनी नई किताब लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। और यदि आप उस ऑप्शन पर काम नहीं करेंगे तो फिर आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, शायद आप जानते भी नहीं। तो जीवन में कल जो हुआ उसको भूल जाइए, आज आपका जन्म हुआ है और इसी तरीके से नया जीवन स्टार्ट कीजिए।
धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे जो मैंने बताया उस पर ध्यान देने की कोशिश करें ताकि जीवन सफल हो।